राधे राधे दोस्तों कलयुग की सबसे बड़ी कृष्ण प्रेमिका मीरा से भला कौन परिचित नहीं है। श्री कृष्ण और मीरा प्रेम की पराकाष्ठा है। मीरा तो सांसें भी अपने श्री कृष्ण के लिए लेती थी। मीरा के बालपन के प्रेम थे श्री कृष्ण। जमाने के साथ मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भी परवान चढ़ने लगा। यहाँ तक कि कान्हा के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। लेकिन आज की कहानी आपको उस पीड़ा के बारे में बताएगी जिसे सिर्फ सच्चे प्रेमी ही पाने का सौभाग्य रखते हैं। ऐसा क्या कह दिया था मीरा ने एक दिन अपने कान्हा से कि स्वयं कन्हैया की आंखें भी भीग गई। और चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि मीराबाई के इस संसार से चले जाने के कुछ समय पहले ऐसी क्या हैरत अंगेज घटना घटी जिसने देखा वो हैरान रह गया। दोस्तों ये बात है उन दिनों की जब मीरा रानी अपने जीवन के कुछ अंतिम दिनों में द्वारका में विहार कर रही थी। गर्मी का एक दिन भूख और थकी हारी मीरा एक पेड़ की छांव में बैठ गई। वैसे तो श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा उसमें बालपन से है, लेकिन आज कन्हैया से एक बार मिलने की तड़प और बेचैनी कुछ अलग ही है। कुछ भी करके बस आज कान्हा की एक झलक दिख जाए। तभी पेड़ की डाल पर एक कौवा आकर बैठ गया। बेहद जोर जोर से वो काऊ काऊ करने लगा। मीरा ने उस कौवे की तरफ थोड़ी देर बाद देखा और कहा कि काढ़े कलेजा मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। अर्थात ओ कौवे, तुझे भूख लगी है ना, ले मैं तुझे अपना कलेजा, अपना दिल निकाल कर देती हूँ, इसे खा लियो। लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त थी जो दिशा मारो पिया बसे वो देखे तू खा। अर्थात ओ कौवे, तू ले जा मेरा दिल, पर मेरे सामने इसे मत खाना। मेरी शर्त है कि मेरे प्रियतम जहाँ रहते हैं उस लोक में, उस जगह पर इसे लेकर जाना, और जब वो तुम्हें देख रही हूँ तब इसे खाना। नोच नोच कर खाना, पर उनके सामने खाना, ताकि उन्हें भी उस पीड़ा का एहसास हो जिसे उनसे दूर रहकर मेरा दिल हर रोज सहता है। अरे दिल निकाल कर देना तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो हर दिन उससे भी 2 गुना ज्यादा दर्द अपने कान्हा से दूर रहकर सहना पड़ता है। दोस्तों ये पूरी घटना वहां से गुजरते हुए एक ब्राह्मण ने देख ली। उसे लगा कि मीरा पागल है, कौवे से बातें कर रही है। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। वो ब्राह्मण एक मंदिर का पुजारी था। वो मंदिर भी गिरधारी का था। जैसे ही वो ब्राह्मण मंदिर पहुंचा, जैसे ही अपने कान्हा को प्रेम से भोग लगाने आज वो आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि कान्हा की मूर्ति से उनकी आंखों से पानी बह रहा है। उसने उसे पोछा और भोजन का कौर खिलाने दोबारा से श्याम सुंदर की तरफ आगे बढ़ा, तो उसने हाथ से थाली अपने आप छोड़ दी, या कह सकते हैं थाली अपने आप ही छूटकर जमीन पर गिर गई। पंडित को समझते देर न लगी कि आज उनके कान्हा दुखी है, पर भला दुनिया के मालिक को किसका दुख सताने लगा है। लेकिन ये भी सच है कि कन्हैया की आंखों से आंसू जरूर बह रहे थे। अचानक से उस ब्राह्मण की आंखों के सामने मीरा रानी की छवि आ गई, और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। क्यों श्याम सुंदर आज भोग नहीं स्वीकार करे। वो दौड़ता हुआ मीरा को देखने गया, पर मीरा उस पेड़ के नीचे से जा चुकी थी। बताया जाता है कि इसी घटना के कुछ दिनों बाद मीराबाई के साड़ी का टुकड़ा श्री कृष्ण के पास मिला, उनकी मूर्ति के पास मिला, और मीराबाई हमेशा के लिए सबकी नजरों से गायब हो चुकी थी। वो आखिरी बार था जब उस ब्राह्मण ने मीराबाई के साक्षात दर्शन किए, जब वो मीराबाई के प्रेम से रूबरू हुआ। जब उस ब्राह्मण ने मीराबाई के साड़ी के टुकड़े को श्री कृष्ण के पास देखा, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। बाकियों को तो नहीं, पर उसे जरूर समझ आ गया था कि वर्षों से तड़पते 2 प्रेमियों का आखिरकार मिलन हो गया। कान्हा अपनी मीरा को अपने साथ ले गए। ऐसी पीड़ा, ऐसी विरह जो मीरा ने सही, वो दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य है, जो लाखों में से किसी एक को मिलता है। कृष्ण प्रेम में सिर्फ प्रेमी ही नहीं, बल्कि कृष्ण भी अपने भक्तों को तड़पता देखकर तड़पते हैं। यही होता है प्रेम।